हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी। मेरा नाम है सुधांशु यादव और आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फोर्थ सेमेस्टर में जनरली पढ़ाया जाता है। ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बेसिक सब्जेक्ट है। जैसे कि अभी आप सब्जेक्ट कुछ पढ़े होंगे बेसिक मैकेनिकल के, तो यहाँ से हमारी जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट होता है। बेसिक मैन्युफैक्चरिंग जो है हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो हम इस सब्जेक्ट को डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं गाइज आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट के जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा या जो भी मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है, उसके जो डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे द्वारा जो लिखे हुए जो हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको नीचे एक लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने जाएंगे यहाँ पर जो हमारी यूनिट 1 है, जो कि है कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहली यूनिट है हमारी कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। गाइज हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर होगा ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको यूनिट के बारे में बता देता हूँ। यूनिट का जो नाम है कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कन्वेंशनल दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, एक कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, एक अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक ह्यूमन ऑपरेटर होता है जो कि टूल्स को ऑपरेट करता है। कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितनी भी प्रोसेस आती हैं उन सब के लिए एक ह्यूमन ऑपरेटर के लिए एक ह्यूमन ऑपरेटर की नीड होती है मशीन टूल्स को ऑपरेट करने की। ठीक है, अनकन्वेंशनल की बाद में बात करेंगे और उसको भी डिटेल में हम बताएंगे, जो कि हमारी शायद 5th यूनिट है, उसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, तो मैंने जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपको लिख रखा है, मैन्युफैक्चरिंग इज मैन्युफैक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट। हमारे लिए रॉ मटेरियल दिया जाता है और हम उससे एक अपने यूज के लिए यूजफुल जो प्रोडक्ट या कोई पार्ट तैयार करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके गाइज, तो अब बेसिकली ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो वर्ड है, ये जो वर्ड है मैन्युफैक्चरिंग, ये बेसिकली फैक्टस के यहाँ से आया। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है मैन्युफैक्टस। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने इस वर्ड की इन्वेंशन किया, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यहाँ पर ये लैटिन वर्ड से अगर हम देखें तो मैन्यू का मतलब होता है हैंड और फैक्टस का मतलब होता है मेकिंग। मतलब मैन्युफैक्चर्स हैंड मेकिंग, मतलब हाथों से हमारे कोई भी चीज़ जो कि ह्यूमन ऑपरेटर बनाता है उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो ये एक लैटिन जो थे, लैटिन में जो इंजीनियर थे या जो भी थे, उन्होंने इस वर्ड को इन्वेंट किया था, मैन्युफैक्चरिंग। दैट इज़ हैंड मेकिंग। हैंड मेकिंग जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस हैं गाइज जो मैंने लिख रखी हैं आपको। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट इन एन इंडस्ट्री इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग, या और हम इसको बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, टूल्स, मशीन एंड पावर एंड ह्यूमन स्ट्रक्चर। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है ये एक एक्टिविटी है, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मटेरियल, टूल्स, मटेरियल हो गया, टूल हो गया, मशीन हो गई, पावर हो गई, ह्यूमन हो गई। यहाँ पर मटेरियल से मतलब क्या है, कोई भी मटेरियल हो, आयरन हो या का सैंड हो, कोई भी मटेरियल हो, डेफिनेशन होती है वो बहुत सिंपल है। कभी भी आपसे कोई पूछे मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड्स फॉर 5 एम्स। 5 एम से मिलकर बनी है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, वो 5 एम्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम आ जाता है हमारे पास मटेरियल। ठीक है, मटेरियल, मैन, मनी, मेथड और मशीन। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए इन 5 एम की ज़रूरत हमको पड़ती है, मटेरियल, मैन, मनी, मेथड, मशीन। मटेरियल की ज़रूरत हमको होगी ही होगी, मैन की भी ज़रूरत होगी, कोई ना कोई जो है इंसान ही उसको बनाएगा, मनी, पैसे की भी ज़रूरत होगी, मटेरियल हम रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या मशीन्स खरीदने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होगी, मेथड, कोई ना कोई हम उसमें मेथड भी अप्लाई करेंगे, कोई ना कोई मेथड भी होगा जिसके थ्रू हम वो
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। प्लस मशीन भी होती है। मशीन हम छोटी से छोटी चीज़ जो को भी बहुत सी मशीन बोल सकते हैं कि ये जो 5 M हैं इनसे मिलके हम बनती है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो बाकी हम उसको अगर हम बोलते हैं तो हम उसको एक और सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, हमने यहाँ पर लिया रॉ मटेरियल, ठीक है। जगह कम है गाइस, जगह कम है यहाँ पर नहीं, हम उसको समझते हैं यहाँ पर। सिंपल अगर हम एक ग्राफ पे एक इसमें समझें तो हमारे पास है रॉ मटेरियल, ठीक है। उसको हमने क्या किया, प्रोसेस, और हमारे लिए क्या मिला, एक प्रोडक्ट। हमारे लिए क्या मिल गया, एक प्रोडक्ट। मतलब कोई भी रॉ मटेरियल हो उसको हमने प्रोसेस किया, बहुत सारी प्रोसेस के भीतर हम ले गए, उस प्रोसेस करके हमने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ओके। रॉ मटेरियल को हम किस प्रोसेस करवा के प्रोडक्ट बनाने की ही प्रक्रिया, जो भी ये प्रक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेसिकली ये तो बहुत पहले से चली आ रही है। मतलब जो सदियों से, जब कोई भी चीज़ हमने जो सबसे पहले बताया जाता है, जो पहिया बनाया गया था, या उसको भी, वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग ही है। लकड़ी का उन्होंने जो पहिया बनाया था, जिससे धीरे धीरे ये व्हीकल इन्वेंट होते चले गए, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत पहले से चली आ रही है। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कोई भी प्रोडक्ट जो है कितने पार्ट में मिलकर तैयार होता है, कौन कौन सी प्रोसेस उनके बीच में होती हैं, उन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो गाइज, जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है फ्रेंड्स, तो वो 4 बेसिक जो है प्रोसेस होती हैं, उनसे मिलकर बनता है कोई भी प्रोडक्ट। एक्चुअली प्रोसेस बहुत सारी होती हैं। किसी भी एक पार्ट या किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। ये जो हमारे लिए, हम जो यूज़ में आता है कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसके लिए बनने के लिए बहुत सारी जो है प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन बेसिक अगर हम देखें तो हमारे पास 4 प्रोसेस होती हैं, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट वन है कास्टिंग और मोल्डिंग प्रोसेस, सेकंड वन है फॉर्मिंग और मेटल वर्किंग प्रोसेस, थर्ड वन है फैब्रिकेशन प्रोसेस, और फोर्थ वन है मशीनिंग और मेटल रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है कि कास्टिंग और मोल्डिंग प्रोसेस क्या है, कास्टिंग और मोल्डिंग प्रोसेस होती क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एंशियंट टाइम में सबसे पहले जो है कास्टिंग प्रोसेस का इन्वेंट हुआ था। इस कास्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसको हम डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे। इस कास्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो हम जैसे कि देखते ही होंगे, लाइक एक कॉप एंड ड्रैग होता है हमारे पास, जिसमें कि हम मटेरियल को है मोल्ड करते हैं, मटेरियल को बिल्कुल पिघलाते हैं, उसे लिक्विफाइड करते हैं। उसके बाद उसको एक लिक्विफाइड करके हम एक सैंड या किसी का भी एक जो कूप एंड ड्रैग के अंदर हम पैटर्न रखते हैं, उसमें अपना जो लिक्विफाइड मेटल है वो उसमें दे छोड़ते हैं और डालते हैं, और उसके सॉलिडिफाई होने के बाद हमको एक उसी पैटर्न के जो भी शेप हमको रिक्वायर्ड होती है, उस शेप का हमको एक प्रोडक्ट मिलता है। तो कास्टिंग जो है गाइस, सबसे ओल्डेस्ट जो हमारे पास प्रोसेस थी किसी भी पार्ट को इन्वेंट करने के लिए, तो वो हमारे लिए कास्टिंग थी, ठीक है। तो कास्टिंग में हम एक जो है अपनी शेप होती है, उस शेप का जो है मटेरियल प्राप्त करते हैं किसी भी लिक्विफाइड जो है मेटल, मोल्टन मेटल से। जिस भी मेटल का हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है, उस मेटल को हम लिक्विफाई करते हैं और उसको हम एक प्रोसेस में, जिसमें कि पैटर्न वगैरह पड़ा होता है, उसमें डालते हैं। तो हमें उसी साइज, उसी शेप का जो है एक प्रोडक्ट मिल जाता है।
तो गाइज कास्टिंग के बाद हम फॉर्मिंग और मेटल वर्किंग प्रोसेस, फॉर्मिंग और मेटल वर्किंग प्रोसेस, ये फॉर्मिंग क्या है या और मेटल वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो गाइज कास्टिंग के बाद जो है फॉर्मिंग और मेटल वर्किंग प्रोसेस आती है। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम जिसकी भी फॉर्मिंग करते हैं वो पहले कास्ट हो चुका होता है। कास्ट मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो कास्टिंग से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसकी हम फॉर्मिंग करते हैं। तो गाइज़ फॉर्मिंग में क्या होता है कि कई सारे केसेस में बहुत सारी जो प्रोसेस होती हैं, कई सारे ऑपरेशन से गुजर कर होना पड़ता है उस प्रोडक्ट के लिए। एक्चुअली फॉर्मिंग का जो बेसिक पर्पज़ ही यही होता है कि उसको हम किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पज़ के लिए हम किसी भी प्रोडक्ट को हम तैयार करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हॉट एंड कोल्ड कई तरह की जो प्रोसेस होती हैं, इसमें हम जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम रेड हॉट करते हैं या हम उसको ठंडा करते हैं या उसको हम गर्म करते हैं। उसके बाद हम उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन आप समझ रहे होंगे, उसके जो भी क्रिस्टल हैं उसको हम चेंजेस करते हैं और उसको हम अपने फ़ायदे के लिए या हम उसको किस किस जगह यूज करने जा रहे हैं, किस जगह हम उसे यूज करेंगे, क्या हमें उसको बेनिफिट्स लेने हैं, उस प्रोडक्ट का हमें क्या काम लेना है, उसके तरीके से हम उस प्रोडक्ट को हम तैयार करते हैं फॉर्मिंग में। ठीक है, उसके बाद आता है फैब्रिकेशन प्रोसेस। फैब्रिकेशन प्रोसेस गाइज इन दोनों प्रोसेस में से किसी एक में से या किसी दोनों में से होके फिर वो प्रोडक्ट जाता है फैब्रिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, फैब्रिकेशन प्रोसेस भी गाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो फैब्रिकेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किन्हीं दो मेटल्स को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, किन्हीं दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं। लाइक आपने सबसे सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो आपने सुना होगा वेल्डिंग। ठीक है, तो वेल्डिंग, तो फैब्रिकेशन प्रोसेस में हम दो मटेरियल को या तो टेम्परेरी जोड़ते हैं, ठीक है, या परमानेंट जोड़ते हैं। दो तरह से फैब्रिकेशन हमारा किया जाता है, या तो वो परमानेंट होगा और वो टेम्परेरी भी हो सकता है। ठीक है, या वो टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है गाइज। जैसे कि आपने बहुत सारी वेल्डिंग को सुना होगा, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, तो ये सब फैब्रिकेशन प्रोसेस में आता है। फैब्रिकेशन प्रोसेस में गाइज हम दो तरह से फैब्रिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। एक तो प्रेशर और टेम्परेचर, हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर पे हम कोई किसी दो प्रोडक्ट को हम जोड़ सकते हैं, या हम वेल्डिंग करके उन दो प्रोडक्ट्स को जोड़ सकते हैं। तो दो तरह से ये जो फैब्रिकेशन प्रोसेस की जाती है। तो अगर जैसे हमें कोई प्रोडक्ट है दो, जिसमें कि दो पार्ट्स अलग अलग हमने कास्टिंग की है, उनकी फॉर्मिंग की है, उनको हमें एक साथ जोड़कर उस दो पार्ट को एक साथ जोड़कर या दो से ज़्यादा पार्ट्स को एक साथ जोड़कर हम कोई एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फैब्रिकेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। उसके बाद आता है मशीनिंग एंड मेटल रिमूवल प्रोसेस। गैस ये सबसे लास्ट प्रोसेस होती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग की। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कास्टिंग भी हो गई, फॉर्मिंग भी हो गई, फैब्रिकेशन भी हो गया, ठीक है, ज्वाइनिंग भी हो गई उन दोनों सबकी मेटल की, और हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट आया, तो होता क्या है कि इन सारी प्रोसेस से होते होते कास्टिंग में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है, तो वो फॉर्मिंग में हम उसको ठीक कर लेते हैं। फिर फैब्रिकेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका एक्स्ट्रा मटेरियल जो आता है, उस एक्सेसिव मटेरियल को हम मशीनिंग में ख़त्म करते हैं। ठीक है, मशीनिंग में जो भी एक्सेसिव मटेरियल होता है उसको हम ख़त्म करते हैं, और जो भी हमको डिज़ायर्ड शेप चाहिए होती है, क्वालिटी चेक करते हैं, जो भी क्वालिटी शेप चाहिए होती है उसमें कोई एक्सेसिव मटेरियल नहीं होता है, उसकी जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती हैं। तो मशीनिंग में हम मेटल रिमूव करते हैं, जो भी एक्सेसिव मटेरियल होता है उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो उसको हम मशीनिंग इस प्रोसेस में उस करके, और फिर फाइनल हमको जो है इन चारों प्रोसेस से हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इन चारों प्रोसेस से होने के बाद हमको मिलता है फाइनल प्रोडक्ट। तो गाइज ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इंट्रोडक्शन। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपके सिलेबस में, जो सिलेबस आपका कास्टिंग से शुरू होता है, कास्टिंग और मोल्डिंग प्रोसेस, इससे आपका जो सिलेबस शुरू होता है, तो कल हम इसके बारे में जो है डिटेल से पढ़ेंगे। कास्टिंग और मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में कल हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको जो भी मैंने यहाँ पर समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि हमें इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, कि हम समझ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। ठीक है,
तो मुझको लगता है मैंने आपको ठीक से समझा पाया है ये सारी चीज़ें। और गाइज़ जो भी मैंने यहाँ पर समझाया है इसके डिटेल्ड नोट्स, यहाँ पर सिर्फ मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स लिखे हैं, इसके जो भी डिटेल्ड नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत या कुछ भी चीज़ ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और हमारे यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।